नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम प्रश्नावली 2 करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अध्याय 2 के अंतर्गत ये जो चिन्ह है इनको लगाना सीखा था। आज हम इस प्रश्नावली में जो हमारे गणितीय अंक है उनके बीच में इन चिन्हों का उपयोग कैसे करना है वो हम जानेंगे। वैसे तो वही सेम तरीका है कि आपको इन चिन्हों को ध्यान में रखना है कि ये मान लीजिए आप किसी पक्षी की ये चोंच है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इन चिन्हों का उपयोग करना बता रही हूँ। बस दिक्कत यही है कि आपको ये जो गिनती है वो ध्यान में रखनी है, कौन सा अंक बड़ा है कौन सा छोटा है। इस विषय में अगर आपको ध्यान में है तो आप बहुत आसानी से इन चिन्हों वाले जो सवाल है वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये किसी पक्षी की चोंच है, ठीक है। जब यहाँ पर पक्षी के लिए दाना कम है, ठीक है, कम दाना है तो पक्षी है वो अपनी चोंच को बंद रखेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास में पक्षी के लिए बहुत सारा दाना रखा हुआ उसके सामने तो उसको खाने के लिए वो अपनी चोंच को क्या करेगा, बड़ा करेगा। ये 2 चीज़ें अगर आपने ध्यान में कर ली है तो आप कभी भी इन चिन्हों का सही उपयोग कर सकते हैं। अब आता है आपके बराबर का निशान। बराबर जिसको इंग्लिश में इज इक्वल कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ। बराबर का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ जो भी हिस्से हो वो सेम हो। अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, तब ये बराबर कहलाएगा। ये नहीं है कि यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ 7 लिख दिया और इसको आपने बराबर कर दिया, ये तो नहीं होता है। बराबर तभी होगा अगर आपके सामने वाले के पास में भी वही सेम संख्या है जो आपके पास में है, तो आप बराबर है। अब हम ये जो हमारे अंक दिए हुए हैं इनमें इन चिन्हों का उपयोग कैसे करना है वो सीखेंगे। सबसे पहले जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 400 और 398, इनके बीच में आपको ये जो चिन्ह है हमारे कम ज्यादा का और बराबर का, इनको हमें उपयोग में लेना है। तो 400 ज्यादा होता है या फिर 398। सबसे पहले तो हमें इनकी पहचान करनी है। पहचान के लिए हमें ध्यान में है कि ये 400 से शुरू हो रही है और ये 300 से शुरू हो रही है। सबसे पहले तो इन्हीं अंकों को देखिए, जो बोलते हैं हम उन्हीं अंकों पे पहले ध्यान देना है। जैसे हमने ये बोला 400 और इसको बोला 398, तो 300 बड़ा होता है या 400 बड़ा होता है? जी हाँ, 400 बड़ा होता है। तो बड़ा है इसका मतलब ये है कि इधर पक्षी के लिए दाना है वो इधर ज्यादा बिखरा हुआ है, तो पक्षी अपनी चोंच को इधर खोलेगा ऐसे, ठीक है। ये चोंच इसकी ओपन हो गई है, खुल गई है, तो ये चोंच को अपनी इधर खोल रहा है, तो ये इसमें ज्यादा का इधर की तरफ चिन्ह आ जाएगा और कम है इसलिए इधर की तरफ अपने आप ही आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में आपको लगाना है, ये आपके हैं 398 और ये है 389, ठीक है। अब आपको देखना है ये भी हमारा 300 है और ये भी 300 है। 300 300 सैकड़े वाला स्थान बराबर है। देखना हमें ये 98 है और ये 89 है, ठीक है। अब 89 बड़ा होता है या 98 बड़ा होता है? तो सबसे पहले हम 98 के 9 को देखेंगे और 89 के 8 को देखेंगे। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। 8 से बड़ा 9 ही होता है। इसका मतलब जो दहाई पे जो स्थान, दहाई का जो स्थान है वो बड़ा है 98 का वाला, तो हम बड़े की तरफ इसका ये निशान है वो लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से ये सारे सवाल हैं वो आपको करने हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे ही देखो सेम है, संख्या सेम है सब में, 4 7 9
4 7 9 4 7 9, पर इनका जो स्थान है ना इकाई दहाई सैकड़े वाला, ये सब में अलग अलग किया गया है। जैसे यहाँ 7 है सैकड़े पे, यहाँ पे भी सैकड़े पे है लेकिन यहाँ इकाई पे है। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 है वो दहाई पे है, यहाँ 4 इकाई पे है और यहाँ 4 है वो सैकड़े पे है। इन सब का स्थान चेंज किया हुआ है। तो यहाँ मान लो आपको थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, तो आपको सबसे पहले इनको ध्यानपूर्वक समझना है और देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है। हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, वही सिस्टम है। ये 700 से शुरू हो रहा है, ये भी 700 से हो रहा है, ठीक है, और ये हो रहा है आपका 400 से। तो सबसे पहले ये 700 700 ये तो सेम है, तो ये तो है नहीं कि बराबर है, ये बराबर नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि इसके आगे भी हमारे पास में ये संख्या है, ये है 49 और ये है 94, ठीक है। अब 49 बड़ा होता है या 94, तो जाहिर सी बात है 94 है वो बड़ा होता है, इसलिए हम बड़े की तरफ जो हमारा पक्षी है उसकी चोंच को हम खोल देते हैं, तो ये बड़े की तरफ निशान लग गया। ऐसे ही ये 794 और 497 के बीच में हमें इन चिन्हों का उपयोग करना है। अब ये 700 है, ये 400 है। अब 400 बड़ा होता है या 700? जी हाँ, 700 बड़ा होता है, क्योंकि 4 के बाद 5 6 7 7 बाद में आता है, इसलिए बड़ा हो गया आपके 700। तो हम बड़े की तरफ यानी कि 700 वाली जो संख्या है उसकी तरफ ये निशान लगा देंगे। ऐसे ही आपके ये 2 सवाल आप स्वयं करके देखना, आपको अवश्य ही आ जाएंगे। इसके अलावा आपको सबसे नीचे वाला इसका जो सवाल है वो बताती हूँ। ये 545, ये 455, ये भी 455, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ये 455 है, ये भी 455 है, दोनों हिस्से बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये 545 है जबकि ये 455 है। यही देख लीजिए आप, ये 500 बोला जा रहा है, ये 400 बोला जा रहा है। आपको आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, इन दोनों से ही, सैकड़े से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ये 500 से शुरू हो रहा है, ये 400 से शुरू हो रहा है, ये 545 है, ये 455 है, ठीक है। तो 400 बड़ा हुआ या 500? जी हाँ, 500 बड़ा होता है, क्योंकि 400 के बाद में 500 आता है, इसलिए बड़ी संख्या हो गई आपके 545। तो इस प्रकार से इन चिन्हों का उपयोग आपको करना है। 2 सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, वो आप अपनी कॉपी में करते वक्त जरूर करना है उसको। ऐसे ही अब आपको अंकों और शब्दों में कुछ यहाँ पर सवाल दिए गए हैं कि दोनों तरफ शब्दों के अंदर गिनती को लिखा गया है, ठीक है। अब इनको आपको पहचानना है, कभी कभार पहचानने में भी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन हम जैसे बोलते हैं वैसे ही हमें इस पे ध्यान देना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 347, 347, यहाँ है 743। अब ये देख लीजिए 300 बड़ा हुआ या 700, वही बात है जो ऊपर हमने अंकों में जो हमारे पास में अंक दिए हुए हैं तो हमने उनको तुरंत पढ़ लिया। यहाँ शब्दों में दिए हुए हैं, कुछ भी भेद नहीं है इसमें, आपको हम जैसे बोलेंगे वैसे ही इसको करना होता है। ये 300 है, ये 700 है, यहीं से हम इसको पकड़ लेते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। जाहिर सी बात है कि 3 पहले आता है और 7 बाद में आता है, तो संख्या कौन सी बड़ी हो गई? 7 वाली। तो इसका मतलब है 743 है वो बड़ी संख्या है। आगे आपके देखो यहाँ पे 509 दिया हुआ है, 905, ठीक है। इन्हीं 3 शब्दों को यहाँ रखा गया 509, 509, 5 को यहाँ आगे लिख दिया गया और इसमें पीछे कर दिया गया। अब आपको इन दोनों में से ही कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है वो ध्यान रखनी है। मैंने कहा ना, सबसे पहले जो हम संख्या बोलते हैं उसी पे ध्यान दे लीजिए तो आपका सवाल सही है। जैसे ये 500 बोला जा रहा है और ये बोला जा रहा है आपके 900। सबको पता है 5 पहले आता है, 9 बाद में आता है, इसका मतलब 900 वाली संख्या आपकी हो गई बड़ी,
ठीक है। इसी प्रकार से अब आपको कुछ अंकों में दिए हुए हैं और एक साइड में शब्दों में दिए हुए हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये 789 है और ये 779 है, ठीक है। अब समस्या ये हो गई कि भाई यहाँ पे भी 700 बोला जा रहा है, यहाँ पे भी 700 बोला जा रहा है, तो हम चलो इससे अगले वाली संख्या देख लेते हैं। ये है 89 और ये है 79। 79 के बाद में क्या आता है आपके 80 आता है, जबकि ये 80 से ऊपर की संख्या है, ये 89 है, तो इसका मतलब संख्या हमारी बड़ी हो गई 89 वाली। तो ये हमने जो चिड़िया का मुंह है, इस पक्षी का मुंह है, इस 89 की तरफ खोल दिया है। ऐसे ही देखिए ये यहाँ पे अंकों में दिया हुआ है, इधर शब्दों में दिया हुआ है। ये 848 है, 848 दोनों सेम ही बोले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या हमारी बराबर है। ऐसे ही ये दोनों सवाल है, ये 952 है, ये 957 है। अब आपको 900 तो बराबर है, 52 और 57 इसमें से देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। जिसको ध्यान में होगा कि 52 पहले आता है या 57 पहले आता है, तो वो अपने आप बहुत आसानी से इसको कर सकता है। हमें ध्यान में है कि 52 सबसे पहले बोला जाता है। 52 होता है आपके 5 2 52, जबकि 5 7 57 है। ऐसे ही 605 है, ये 506 है, वही सेम है 509 की तरह, 905 की तरह ये संख्या। तो आपको भी इसको इसी प्रकार से करना है। ये 600 से शुरू हो रही है, ये 500 से शुरू हो रही है, तो यहीं आप सैकड़े के स्थान से इनको पता कर सकते हैं कि ये संख्या आपकी छोटी है या बड़ी है। अब जो आपको मैंने सवाल यहाँ पे छोड़े हैं बीच में कुछ करने के लिए, वो आपको स्वयं अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।